हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात करी थी कि निफ्टी 9 दिन से लगातार गिरता चला आ रहा है। कोई भी अपसाइड मोमेंटम हमें नहीं देखने को मिल रहा है एंड लोगों को यही लग रहा था कि एफआईआईज तो सेल कर रहे हैं, मार्केट में इतनी ज्यादा बेरिशनेस आ गई है, अब तो कोई सपोर्ट नहीं बचेगा एंड हमारा पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा। बट अभी जो मार्केट में हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन इन सब से हमें सीख क्या मिलती है इन दी एंड कि मार्केट का नेचर है कि जब वो गिरेगा तो आपको डराएगा और जब वो भागेगा तो आपको लालच दिलाएगा। तो इस नेचर से अगर आप जूझ सकते हो, अगर आप इसको अपने अंदर दिमाग में समा सकते हो कि जब मार्केट गिरेगा तो मुझे डरना नहीं है और जब मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं करनी अगर मार्केट मेरे हाथ से निकला जा रहा है और भागता चला जा रहा है, क्योंकि मार्केट आपको हमेशा जिंदगी भर अपॉर्चुनिटीज देगा। डजेंट मैटर कि आप अभी 20 साल के हो, आप 30 साल के हो या 50 साल के हो, इवन उससे भी ऊपर हो, तब भी मार्केट आपको सेम अपॉर्चुनिटीज देगा जो वो हम लोगों को दे रहा होगा। सो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे फोकस करना है। उसके बाद आप दुनिया की कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी उठा लो, वो आपको पैसा बना के दे देगी। यहाँ पे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो निफ्टी का और मार्केट का व्यू स्किप करते हैं और सीधे स्टॉक्स पे जाते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी। आपको पता है, अगर आपको निफ्टी के बारे में ही नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि मार्केट आने वाले टाइम में और ज्यादा गिर सकता है या फिर मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में एंड स्टिल आप ट्रेडिंग करते चले जा रहे हो स्टॉक्स देख देख के, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी गलती है ये। तो आपको हमेशा सबसे पहले निफ्टी का व्यू, इंडेक्स का व्यू, दो चार और अगर आपके माइंड में इंडेक्स हो, लाइक स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी 500 हो गया, ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे उतना ज्यादा आपके ट्रेड्स वर्क करेंगे। तो आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कहीं इन गिरते हुए टाइम में कोई ट्रेड तो नहीं लिया था। अगर लिया था तो उसके साथ क्या हुआ, मैं जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताना। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमने यहाँ पे एकदम क्लियरली देखा था कि मार्केट एकदम सीधा नीचे जा रहा था। 9-10 कैंडल बनाई थी जिसमें कोई भी अप मूव नहीं आया था एंड उसके बाद हमने यही डिस्कशन करा था कि इस सपोर्ट पे आके निफ्टी रिवर्स कर सकता है। तो इस सपोर्ट से मुश्किल से 70-80 पॉइंट ऊपर से निफ्टी ने यहाँ पे रिवर्सल शो करा है। हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था वो था 24,500 का एंड निफ्टी ने जो रिवर्सल करा है वो करा है 24,600 के आसपास से। तो अराउंड 100 पॉइंट पहले हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। अब अगर यही रिवर्सल आपका कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, बट अगर यहां से सीधा ऊपर चला भी जाता है तो टू बी ऑनेस्ट हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज हमने इस समय कोई भी खराब ट्रेड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है जिससे अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ भी जाए तो हमारा कोई एसएल हिट हो जाएगा। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि जब तक मार्केट में प्रॉपर बुलिशनेस नहीं होगी हम बिना किसी बात के अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट नहीं करेंगे मार्केट में सिर्फ ट्राई करने के लिए। अगर आपको ट्राई करना है तो आप छोटे कैपिटल से ट्राई करो, बट यहाँ पे अभी मेरा व्यू बहुत ज्यादा सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। वो बात अलग है कि ट्रंप जी आए और दुनिया जहाँ के और टैरिफ बता दें या फिर कुछ इंडिया में इशू हो जाए जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आए। बाकी अभी ऐसी कोई न्यूज फ्लो नहीं है मार्केट में जिससे हम ये समझ सकें कि हमारा ये मेजर सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे एंड वापस से ऊपर जाए, बट इसे ब्रेक करने के लिए कुछ खराब न्यूज इनफ्लो होना चाहिए मार्केट में, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। यस, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, बिजनेस रिपोर्ट्स आ रही है कंपनीज की, उस पर आप फोकस रखिएगा। अगर कहीं पे भी आपको बहुत कुछ खराब देखने को मिले तो उस सेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है पर्टिकुलरली। एंड अगर कोई बड़े बड़े सेक्टर में जो निफ्टी का एक बड़ा पार्ट है, लाइक आपका बैंक हो गया, इस टाइप के अगर आपके कोई स्टॉक्स हुए जिसमें इशू आया तो निफ्टी में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस वजह से यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है। बट हाँ, इस समय मार्केट एक अच्छे पोजिशन पे है जहां से हम अपना स्विंग ट्रेडिंग का जो फ्लो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो भी यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे वो ऐसे ही स्टॉक्स होंगे जो मैंने पर्सनली अपनी वॉच लिस्ट में रखे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो 20-25% भी रह सकता है और मैं 5 या 10% पे भी बुक कर सकता हूँ। कंप्लीटली डिपेंड्स कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। ये मार्केट का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो, अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है निफ्टी का व्यू देखते हुए, आपने लेट से सीमेंस को बाय करा है फॉर एग्जाम्पल, आपका सीमेंस का ट्रेड चल रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, यहां तक आते आते सीमेंस ने आपको 10% का रिटर्न दे दिया है और आपका टारगेट है 15 का, लेकिन निफ्टी यहां से रिवर्स करने लगता है इसी तरीके से। तो क्या आप बैठे रहोगे अपने 5% और के लिए, या फिर आप सीधे अपना ये 10% या फिर 8% बुक करोगे एंड वेट करोगे मार्केट का दोबारा, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा मैं फिर से री एंटर कर लूंगा। ये एक सही अप्रोच रहती है। बट फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि आज के हमारे कौन से स्टॉक्स हैं एंड अगर कोई अच्छा स्टॉक, कोई अच्छे प्राइस सेक्शन का स्टॉक आपके माइंड में है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली चेक दैट आउट। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू आवर फर्स्ट स्टॉक।
सो गाइज हमारा आज का पहला स्टॉक है एक्मे सोलर। अब इसमें दो बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कभी भी स्टॉक का नाम देख के आप बिल्कुल मत भागेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये स्टॉक क्यों डिस्कस करा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है इस स्टॉक में कि इसने अपने आईपीओ का हाई लेवल ब्रेक करा है। एंड ये स्ट्रैटेजी मैं पिछले 2-2.5 साल से आप लोगों को बता रहा हूं, जब से चैनल मैंने स्टार्ट करा था अपना, तब से मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आईपीओ आपका लिस्ट होता है, अगर वो नीचे जाता है और वापस से आके अपना आईपीओ का हाई ब्रेक करता है, तो ये बहुत बुलिश साइन होता है उस स्टॉक के लिए। ऐसे टाइम पे एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड हमें देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल लिया जा सकता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो। नाउ यहाँ पे जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ वो बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुझे सेबी लाइसेंस मिले एंड उसके बाद मैं आप लोग के साथ प्रॉपर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन शेयर कर सकूं, बट अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे पहला पॉइंट तो हमें देखने को मिला कि इसने अपने आईपीओ का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसे ब्रेक कर दिया है, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो सबसे मेरा फेवरेट आता है वो है कंसोलिडेशन। और ये कंसोलिडेशन जब आपका ब्रेकआउट के पास होता है या फिर ब्रेकआउट होने के बाद होता है तो हमेशा अच्छा रहता है। एंड अभी इस स्टॉक में 3 महीने के कंसोलिडेशन से यहां पे हम ये चीज बिल्कुल कह सकते हैं कि इस स्टॉक में ये दोनों चीजें साथ में हो रही है, जिस वजह से मुझे ये स्टॉक पर्सनली पसंद आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट है? तो नहीं। अगर आप देखोगे तो दिसंबर का ये ब्रेकआउट है और अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, तो 10 महीने के आसपास हुआ है। एंड 10 महीना इज नॉट अ लॉन्ग टाइम फॉर अ प्रॉपर ब्रेकआउट, बट स्टिल ये आईपीओ का लेवल ब्रेक कर रहा है एंड कंसोलिडेशन कर रहा है ब्रेकआउट पे, तो ये दोनों चीजें मेरे लिए फेवरेट हो जाती हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन में आपका खुद ही पैसा बनता है। ये मैंने आपको प्रीव्यू में भी बताया था, ये आई थिंक मैंने आपको विंटेज कॉफी में भी बताया था कि इस टाइप के स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन करते हैं, इसमें आप बाय लो सेल हाई भी कर सकते हो एंड उसके बाद इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो एंड इवन सपोर्ट पे बाय करके इस पूरी रैली को एंजॉय कर सकते हो। सो ये चीजें मुझे पर्सनली पसंद आती हैं, इस वजह से एक्मे सोलर वाज द स्टॉक जो मेरा काफी मन था आपके साथ डिस्कस करने का। नाउ थर्ड पॉइंट जो मेरा एक और फेवरेट पॉइंट है कि 50 ईएमए का ब्रेकआउट और रिटेस्ट भी हो चुका है स्टॉक में। तो अब आगे क्या करना है मेरे हिसाब से, आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है एंड देखना है कि इसका मोमेंटम क्या रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको जाके बाय कर लो तुरंत, क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। हो सकता है मैं भी अभी बाय ना करूं, मैं भी अभी वेट करूं। तो एकदम सही पॉइंट पे एंट्री लेना जरूरी होता है एंड साथ ही साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए ना। अगर आप इन डेप्थ सारी चीजें सीखना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं, इसके टारगेट क्या हो सकते हैं एंड मेरे हिसाब से इसका एक प्रेफर्ड एसएल क्या रह सकता है। सो यहाँ पे अगर हम सिंपली टारगेट की बात करें तो फिबोनाची से हम लोग यहाँ पे टारगेट फाइंड करते हैं, हाई पे रखते हैं, लो पे जाते हैं, तो हमारा पहला टारगेट आता है कहीं ना कहीं 365 का। तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं 365 को एंड इसका कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन में, ओके, बिकॉज ये हमारा टारगेट है। नाउ अगर हम देखें तो ब्रेकआउट लेवल से जो इसके रिटर्न्स हैं वो क्लोज टू 28% के हैं, तो जितना क्लोज हम इसको ब्रेकआउट पे बाई करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ये स्टॉक जस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही चल रहा है, विच इज अराउंड 286। नाउ इसका स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो जो भी आपको इस कंसोलिडेशन का जो आपको स्विंग लो दिख रहा है, बस वही आपका यहाँ पे एसएल रह सकता है। अगर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं 280 275 का ही हमारा एसएल रहेगा एंड ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, विच इज क्लोज टू 1:4। तो अभी के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, मार्केट ओपन होने के बाद कहीं गैप डाउन ना हो जाए। इस वजह से मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ स्टॉक का नाम देखो और उसे बाय कर लो, उसका एनालिसिस समझना जरूरी होता है। नाउ गो एंड चेक द लाइव चार्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको लाइव चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट अगर आप इसका लाइव चार्ट देखोगे तो आपको चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड और आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर। सो हमारा सेकंड स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई करीबी है आपका, और वो आपसे कहता है कि टेक्निकल चार्ट्स काम नहीं करते, सब चीजें बेकार होती हैं, तो उसे इसका चार्ट दिखाना। नाउ लुक एट दिस। और हमेशा आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे उतना ज्यादा खूबसूरती से आपके प्राइस सेक्शन वाले पैटर्न्स काम करेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पे पूना वाला में देखोगे, आई नो कि इसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया इसका प्राइस सेक्शन। लुक एट दिस कि कितने प्यारे तरीके से इस ट्रेंड लाइन ने इसको रेजिस्टेंस दिया है एंड जब इसका ब्रेकआउट आया तो उतने ही अच्छे तरीके से स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट दिया है इसी ट्रेंड लाइन ने आपके। एंड अभी यहाँ पे 280 से ये स्टॉक सीधे सीधे 500 के आसपास जा चुका है। तो ये होता है आपका मूव जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करते हो। एंड अभी इसमें यही एक चीज हो रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे 2024 में 1 जनवरी 2024 यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा अराउंड 500 के आसपास का। इसका ब्रेकआउट अब आपको फाइनली देखने को मिल रहा है आफ्टर क्लोज टू 2 इयर्स। तो 2 साल के बाद का ब्रेकआउट है, विच इज अ गुड थिंग। तो अब हम यहाँ से मंथली से हटते हैं और हम आते हैं एक बार वीकली पे, जिससे हमें चीजें और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगी।
नाउ दिस इज वीकली चार्ट एंड यहाँ पे आप देखोगे तो कितना अच्छा खासा कंसोलिडेशन स्टॉक ने करा था अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास। लुक एट दिस, यहाँ पे स्टॉक ने कोशिश करी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोज टू 1 महीना कोशिश करी बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। एंड इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा पुराना ब्रेकआउट नहीं था ये, मुश्किल से 4 या 5 महीने का होगा, बट नाउ इट इज 2 year old। सो 2 साल के बाद फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे आके ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इस समय के लिए ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके भी हम टारगेट्स की बात करते हैं और एसएल की बात करते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर हम टारगेट निकालना चाहते हैं तो एक सेफ टारगेट रहता है फिबोनाची वाला, इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है नो डाउट, बट ये एक सेफ टारगेट रहता है। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट देखेंगे इट इज समवेयर अराउंड 660 लेवल्स। एंड अगर 660 का हम ब्रेकआउट लेवल से देखते हैं कि मूव कितना बड़ा हो सकता है, तो इट इज क्लोज टू 30%। सेम हमें एक्मे सोलर में भी 30% देखने को मिल रहा था, बट उसका ब्रेकआउट उतना ज्यादा पुराना नहीं था ना। यहाँ पे अगर हम एसएल की बात करें तो आप अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हो, आपको क्लियरली ब्रेकआउट कैंडल दिखेगी वीकली टाइम फ्रेम में भी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी। तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो इजीली। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक हमने लाइव सेशन में डिस्कस करा था एंड लाइव सेशन में डिस्कस करने के बाद मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने सोचा इसको वीडियो में डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइव सेशन को हम लंबे टाइम के लिए यूट्यूब पे नहीं रख सकते। अगर आप लोगों को लाइव सेशंस ज्वाइन करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री में, उसका लिंक नीचे अवेलेबल है। जब भी लाइव होता है मैं वहां पे आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सको एंड यहाँ पे हम स्टॉक्स भी डिस्कस कर सकें। ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा वीडियो को, 50 लाइक्स के आसपास का टारगेट रखते हैं। एंड यस, मेरे हिसाब से मार्केट काफी इंटरेस्टिंग मोड पे है, तो मजा आएगा नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में।